नमस्कार भाई, सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज है, ये अपनी रहेगी भाई 25 क्वेश्चंस की। तो 25 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सही आंसर बताने हैं और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है कि 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक मिले। तो ये हरियाणा के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, चाहे वो ग्रुप डी का हो या ग्रुप सी का मेंस हो या कोई टेक्निकल एग्ज़ाम हो, क्योंकि हरियाणा जी के सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो अपना पहला क्वेश्चन है भाई, जो ब्लू बर्ड झील है वो कहाँ पे स्थित है भाई? ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जींद। तो इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं भाई। तो करेक्ट आंसर है इसका भाई, ब्लू बर्ड जो झील है वो है भाई हिसार में। हिसार इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, कोटला झील कहाँ पे स्थित है भाई? कोटला झील कहाँ पे स्थित है भाई? मेवात, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़। चार ऑप्शन है, कोई एक बताऊँ इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई मेवात, ठीक है भाई, मेवात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोटला झील मेवात में है। सुखला ने का निर्माण किस वर्ष किया गया था भाई? बताइए, सुखना लेक का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1980, 1970, 1960, 1972। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना 1972 में किया गया था इसका निर्माण। मनसा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं इसको। मनसा देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर या जींद। बताइए भाई, मनसा देवी टेम्पल है जो वो कहाँ पे है? पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर या जींद। बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना पंचकुला, ठीक है भाई। मनसा देवी पंचकुला में है, ठीक है भाई। तो इसकी ट्रिक बना लो, मनसा मतलब मन, ठीक है, मन। जब मन किया तब पंच मार दिया, ठीक है, जब मन किया जब पंच मार दिया। तो मनसा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ये बताइए, चामुंडा देवी मंदिर है, इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ, कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 10वीं, 11वीं, 9वीं, 12वीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 12वीं शताब्दी में हुआ था भाई, ठीक है, 12वीं, 12th, ठीक है भाई। तो अगले आंसर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेवाड़ी का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भाई? रेवाड़ी का सबसे पुराना भूतों वाला भूतेश्वर, काली माता मंदिर या घंटेश्वर मंदिर। बताइए भाई कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना घंटेश्वर मंदिर। रेवाड़ी का मंदिर है ये। और कई बार क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये भी पूछ लेता है कि घंटेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपको इसमें टिक लगाना है रेवाड़ी पे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं? कौन से रिलीजन की मूर्तियाँ मिली हैं भाई हरियाणा में? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना हिंदू। ऑप्शन नंबर ए हिंदू। हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। हिंदू धर्म, हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ? सबसे ज़्यादा मतलब कि सर्वाधिक विकास, मैक्सिमम, ठीक है भाई, मैक्सिमम कहते हैं जिसको, मैक्सिमम डेवलपमेंट मूर्तियों की किस काल में हुई थी? बताओ भाई। मौर्य काल में, शुंग में, कुषाण में या ए और बी दोनों में। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई मौर्य काल और शुंग काल दोनों में ही सबसे ज़्यादा मूर्तियों का विकास हुआ था हरियाणा में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल में प्रचलन में था? कौन से काल से चलता आ रहा है भाई? बताइए। वाद्य यंत्र जो संगीत के यंत्र हैं, जो बजाने वाले यंत्र हैं भाई अपने, ठीक है, कौन से काल से? सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य या गुप्त काल। बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना वैदिक काल, ठीक है भाई, वैदिक काल से, ठीक है, वैदिक काल से। तो ये अब इसकी ट्रिक बना लो वैदिक काल से वाद्य यंत्रों का, कि वाद्य का मतलब होता है बजाना, ठीक है, बजाने वाले यंत्र, ठीक है, बजाने वाले संगीत के यंत्र होते हैं जो। वैदिक, वैदिक का मतलब बना लो कि वेदिका, वेदिका है वो यंत्रों को बजाती है, ठीक है भाई, वेदिका बजाती है यंत्रों को, ठीक है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु रूप में किसने स्तुति की? मतलब कि ये कह रहा है भाई, जो लक्ष्मीचंद थे ना, पंडित लक्ष्मीचंद, वो एक मशहूर सांगी होया करते हरियाणा के, ठीक है भाई। उनके गुरु के रूप में किसने स्तुति की थी? उनके गुरु कौन है भाई? बताओ भाई, इन्होंने किसको अपना गुरु माना है पंडित लक्ष्मीचंद ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए मान सिंह, ठीक है भाई, मान सिंह की अपने गुरु का बहुत मान करते थे। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद थे वो अपने गुरु जी का बहुत मान करते थे, गुरु जी के प्रति बहुत मान सम्मान था, ठीक है, उनके दिल में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुस्तम ए हरियाणा कौन है भाई? रुस्तम ए हरियाणा कौन है? रुस्तम ए हरियाणा की उपाधि किसको दी गई है भाई? शाह मोहम्मद तुर्क, सज्जन सिंह या चंदगी राम या बंसीलाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना सज्जन सिंह, ठीक है भाई।
सज्जन सिंह को रुस्तम ए हरियाणा की उपाधि दी गई है। ठीक है भाई, सज्जन सिंह। तो अगला क्वेश्चन भाई, हिंद केसरी किसे कहते हैं? हिंद केसरी के नाम से कौन मशहूर है? ममता खरब, सूरजमल, सज्जन सिंह या मास्टर चंदगी राम? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना मास्टर चंदगी राम। ठीक है भाई, केसरी जो ये वर्ड केसरी है ना भाई, केसरी का मतलब होता है सिंह। ठीक है भाई, मतलब हिंद केसरी भारत का शेर। ठीक है, केसरी का मतलब सिंह, सिंह का मतलब शेर। तो भारत का शेर किसको कहा जाता है? मास्टर चंदगी राम। और ये अवार्ड दिए जाते हैं ये कुश्ती वगैरह में या वैसे भी दे दिए जाते हैं, ये मोस्टली तो इसी में होते हैं, हिंद केसरी, भारत केसरी, कुश्ती वगैरह में दिया जाता है ये अवार्ड। बट उसके अलावा भी उपाधि दे देते हैं, क्योंकि उपाधि तो, क्योंकि सिंह के तो कई मीनिंग निकलते हैं, शेर तो जो अपने फील्ड का शेर होता है उसी को दे देते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हरियाणा का स्वर सम्राट कौन है? हरियाणा के स्वर सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? किसको ये उपाधि प्राप्त है हरियाणा के स्वर सम्राट की? पंडित लक्ष्मीचांद, जसराज, उदय भानुहंस या लाला मुरलीधर? तो स्वर सम्राट हैं भाई ये अपने पंडित जसराज हैं। ठीक है भाई, पंडित जसराज जी को स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला है भाई, सवाई सम्राट। सवाई सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? बताओ भाई, सवाई सम्राट की उपाधि पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित जसराज, उदय भानुहंस या लाला जी? बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई सवाई सम्राट, इसका करेक्ट आंसर होगा उदय भानुहंस। ठीक है भाई, उदय भानुहंस। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बना लो, सवाई, सवाई का बना लो हवाई, सवाई का बना लो हवाई। ठीक है, और उदय, उदय का बना लो उड़ गया। ठीक है, उड़ना। ठीक है, उदय मतलब उदय, उदय, उदय का बना लो उदय, उदय मतलब जो उड़ गया। ठीक है, उदय उड़ गया किस में? हवाई जहाज में बैठ के। ठीक है, तो हवाई का सवाई, सवाई सम्राट कौन? उदय भानु। ठीक है भाई, ये ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हज़ारों की तादाद में है। ऐसे रट के याद करोगे तो मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, और समय है कम, क्योंकि पेपर कभी भी आपका आ सकता है, आगामी एग्ज़ाम है, कभी भी घोषित किए जा सकते हैं उनकी जो डेट है। ठीक है, और अगर थोड़ा और ट्रिक का सहारा लेना है आपको, अगर आप यूज़ टू हो ट्रिक्स के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे सभी एक एक क्वेश्चन को 100% ट्रिक से समझाया गया है जब टॉपिक वाइज जाओगे। बट यहाँ पे हम क्विज कर रहे हैं, तो ट्रिक्स पे अपना गौर नहीं फरमाएंगे हम, हमारा गौर फरमाया जाएगा स्कोर पे अपना। ठीक है, अपनी तैयारी को जांचने के लिए क्विज लगाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप। और हम टॉपिक वाइज भी वीडियो सीरीज लाते रहेंगे, दोबारा से टॉपिक वाइज करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंदपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है भाई? बताइए। आनंदपुर बांध, जो आनंदपुर बांध है ये आनंदपाल ने बनाया था। आनंदपाल तोमरों में है ये। ठीक है, तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो आनंदपाल बांध है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना फरीदाबाद में। ठीक है भाई, आनंदपाल फरीदाबाद में। ठीक है भाई, अब देखो इसकी ट्रिक बना लो, आनंद का बना लो आनंद, आनंदपुर। ठीक है, आनंद, आनंद, आनंद। अब आनंद सबको पसंद है अगर फ्री में मिल जाए तो। ठीक है, फ्री के आनंद सबको बढ़िया लगते हैं, तो इसकी ट्रिक बना ली हमने। ठीक है भाई, तो आगे देखो, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? पहला गवर्नर हरियाणा का कौन था भाई? बताओ, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल तो वो है भाई धर्मवीर जी थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल। और धर्म, इसकी ट्रिक अब ये बना लेंगे हम कि राज्य में पहला काम क्या होना चाहिए, एक राजा के लिए पहला काम क्या होना चाहिए कि वो कुछ धर्म कार्य करे। ठीक है, वो कुछ धर्म के क्षेत्र में कार्य करे। कौन? राज्य का बना लिया राजा। ठीक है, कि राजा को धर्म के क्षेत्र में धर्म के हित में कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो पहला राज्यपाल बना लिया हमने धर्मवीर टू। तो अगले क्वेश्चन की ओर। होजरी उद्योग किस जिले में है? होजरी, ठीक है, होजायरी कहते हैं इंग्लिश में, HOSIERY स्पेलिंग होती है भाई। इसकी स्पेलिंग भी याद रखा करो भाई, इंग्लिश में पूछ लिया करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, HOSIERY, HOSERY या कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो उनमें से एक टिक लगाना है, बट तुम्हें आता होगा तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो होजरी उद्योग किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना, जो कपड़ों के लिए फेमस है ना भाई, 2 जगह हैं वो, एक तो पानीपत है। ठीक है, पानीपत। ठीक है भाई, पानीपत, और दूसरी है रोहतक। ठीक है, रोहतक में है अपना शोरी मार्केट, और पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, जहाँ पे चादर चुदर दरी दरी बने हैं और ये सेना में पहुँचाई जावे हैं। ठीक है भाई, और तो पानीपत तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बच गया रोहतक, तो रोहतक में है भाई। ठीक है, होजरी की जो इंडस्ट्री है, होजरी का बिजनेस है, कारखाना है, तो वो अपना रोहतक में है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये देखो भाई,
आकाशवाणी होता क्या है? आकाशवाणी का मतलब होता है रेडियो स्टेशन, ठीक है। रेडियो, आकाशवाणी का मतलब रेडियो, केंद्र का मतलब स्टेशन। तो रेडियो स्टेशन हरियाणा का पहला कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो देखो भाई, पहला हुआ था सबसे पहले, 3 रेडियो स्टेशन है हरियाणा में। पहला हुआ था, एक सेकंड भाई, पहला हुआ था रोहतक में, ठीक है। दूसरा हुआ था हिसार में, दूसरा कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई, तीसरा हुआ था हिसार में, ठीक है भाई। पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र, और तीसरे नंबर पे हुआ था हिसार में, ठीक है। सबसे लेटेस्ट हिसार में हुआ था ये, ठीक है। 1999 में हुआ था हिसार में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रोहतक। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? सैनिटरी उद्योग हरियाणा में कहाँ पे है भाई? तो यो है भाई बहादुरगढ़ में, ठीक है। ना कुंडली, ना समालखा, ना होडल, ठीक है। बहादुरगढ़ में भी इसकी ट्रिक बना लो, सैनिटरी उद्योग। सैनिटरी का मतलब हो जाएगा साफ सफाई, ठीक है। सैनिटेशन, साफ सफाई, ठीक है। सैनिटेशन से वर्ड बना है सैनिटरी, ठीक है। तो सैनिटरी उद्योग है भाई बहादुरगढ़ में। जो बहादुर लोग हैं वही साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, इसकी ट्रिक बना लो। जो बहादुरगढ़ में बहादुर लोग हैं वे अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, तो इसलिए वे स्वच्छ भी हैं और स्वस्थ भी हैं, तो इसलिए बहादुर भी हैं। और हाइजीनिक भी हैं वे लोग, ठीक है। हाइजीनिक मतलब साफ़ सुथरा, ठीक है। साफ़ सुथराई पर जो ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइजीनिक पर्सन, ठीक है। सैनिटेशन भी हाइजीन के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से जोड़ते चलेंगे कड़ियों को। तो आगे देखो भाई, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? अमोनिया का मतलब होता है भाई, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो NH4, ठीक है। NH4 अमोनिया, ठीक है भाई, अमोनिया। तो साइंस भी पढ़ाई जाएगी आपको। अमोनिया प्लांट कहाँ पे है भाई, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना पानीपत। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? गर्ल चाइल्ड ईयर बोलते हैं जिसको, ठीक है भाई, गर्ल चाइल्ड ईयर, ठीक है। गर्ल चाइल्ड ईयर, ठीक है भाई। गर्ल चाइल्ड ईयर किसको घोषित किया गया है भाई हरियाणा में? कौन से साल को किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 2006। नहीं भैया, 2006 मैंने गलत लिखा है भाई, 2016 होगा, ठीक है। 2016 गर्ल चाइल्ड ईयर, ठीक है भाई, 2016 होगा, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब इसकी ट्रिक ये बना देंगे, अ, शिशु वर्ष बना दिया इन 2016 बाय द ग्रेस ऑफ भगवान भोला, ठीक है भाई। मतलब भोले बाबा की दया से 2016 में बना दिया बालिका शिशु वर्ष, ठीक है। समझ गए ट्रिक ने? दोबारा रिवाइंड करके देख लियो, ना समझ आई हो तो। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। मनोहर ज्योति योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? मनोहर ज्योति योजना, ठीक है भाई। मनोहर मतलब कि खट्टर के राज मूवी है, मनोहर नाम हो गया तो, ठीक है। खट्टर के राज मूवी है, तो ऑप्शन कुछ अलग दे देना भाई, खट्टर से पहले का, खट्टर के बाद का, तो उसके साथ आपको नहीं जाना। तो भाई ये हुई थी अपनी लॉन्च, इसका करेक्ट आंसर होगा 2019, ठीक है भाई। 2019 को लॉन्च हुई थी, ठीक है भाई, 2019 को। तो करेक्ट आंसर है 2019, ठीक है भाई। समझे बात को? अब इसकी ट्रिक ये बना लो, जो ज्योति है ना, ज्योति, ज्योति ने मनोहर गिल ब्याह कर लिया। कब करा? जब वे 18 साल के हुए ना, तब तक उनकी सेटिंग हो गई थी। पर सेटिंग होती है, ब्याह थोड़ी हो जाए, थोड़ा टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो 2019 में, ठीक है, जब 19 साल के हो गए वे, ब्याह करते करते 19 साल के हो गए वे, ठीक है। तो 2019 में ब्याह कर लिया उनने, ठीक है। 18 में सेटिंग, 19 में ब्याह, ठीक है। क्योंकि जब बालिग होंगे, जब मैं तो ब्याह कर पाऊंगे, तो 18 साल की तो सेटिंग होगी, 12वीं बूरहवीं कर ली पास। फिर 2019 में ब्याह, सेटिंग के बाद थोड़ा टाइम लग गया ब्याह करने में, तो 19 में ब्याह कर लिया उनने, ठीक है भाई। तो ये ट्रिक बनाओ, मनोहर ने ज्योति गिल कर लिया, ठीक है। विदुर पेंशन योजना को हरियाणा में किस वर्ष लॉन्च किया गया? विदुर पेंशन भाई, विदुर का मतलब हो जाकर भाई जो हमारे खट्टर साहब हैं, विदुर हैं, ठीक है भाई। खैर ये कहना सही नहीं रहेगा, जो विदुर का जो बहुत मतलब कि एक्यूरेट मीनिंग होता है ना, वो होता है जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, ठीक है, वो विदुर होता है। वो नहीं होता जिसने शादी नहीं की होती, ठीक है। सिंगल या सिंगल हो थ्रू आउट लाइफ, या सेलिब्रेट हो, या ब्रह्मचारी, या उसको विदुर नहीं कह सकते, ठीक है। विदुर का मतलब होता है जिसकी वाइफ मर चुकी हो, ठीक है, उसको कहते हैं विदुर, ठीक है। जो सिंगल हो, जैसे खट्टर मोदी, इनको नहीं कहेंगे, ठीक है।
तो खैर छोड़ो भाई, देखो काम की बात देखो। विदुर पेंशन कब ये लॉन्च की गई थी भाई? 2018 में। अब इसकी ट्रिक याद कर लो, 18 साल का हुआ है ना जब बालक 12वीं में हुआ है, या जब नया नया जवान हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होया करे, उनकी सेटिंग छोड़ कर उनने भाग जाया करे। अब सेटिंग छोड़ कर भाग जावे तो 18 साल के बालक खातर तो भाई विदुर की स्थिति होगी ना, तो वो तो अपने आप में विदुर हो गया। क्यों? क्योंकि अगले की बहू बाजेगी। ठीक है, सेटिंग बाज गई, सेटिंग टूट गई, तो उसके लिखे तो मरे गई वाह। ठीक है, तो 18 साल के बालक तई वह स्थिति हो जाए जो एक विदुर आदमी के लिए होती है। ठीक है, तो या ट्रिक बना लो इसकी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे स्थित है? शीशे वाली यह है भाई रोहतक में। अरे भी इसकी यार ट्रिक करवाएगी भाई, शीशे वाली मस्जिद रोहतक में क्यों करे? मान ले शीशा है, शीशा किसी का चाल जा, किसी का गात में चुभ जा, और या फिर किसी का शीशे सा दिल है जो वो टूट जा, तो वो आदमी क्या करता है? रोता है। ठीक है, रोता है। रोने के सिवाय कुछ और नहीं बचता। तो रोहतक का मतलब रोना। ठीक है, सेम साउंड करते हैं, रोहतक रोना। ठीक है, रोहतक रोना। ठीक है भाई, तो शीशा चल जाए किसी का वो रोया करे, या शीशे का दिल टूट जाए किसी का वो रोया करे। ठीक है, तो शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है, और फिर बाद में वो मस्जिद में जाया करे, वहाँ पर धागा बांध के आया करे। ठीक है, किसी की दुआओं में। ठीक है, किसी को दुआओं में याद रखता है वो, इस वजह से। तो अगला क्वेश्चन भैया लास्ट एंड फाइनल अपना देख ले में। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे स्थित है? सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे स्थित है भाई बताओ? अम्बाड़ा, सिरसा, पंचकूला या यमुनानगर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना अम्बाड़ा। ठीक है भाई, सेंट पॉल गिरजाघर है जो अपना वो अम्बाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन हो गए अपने। तो कल और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, इंडिया जीके के साथ भी मिलेंगे, हरियाणा जीके, ये सीरीज अपनी चलती रहेंगी। तो कोशिश करेंगे थोड़ा एक आधा सब्जेक्ट और उठाएं, एक आधे सब्जेक्ट में और भी आपका समर्थन दे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस, टेक केयर, और अपना भाई लगे रहो, पेपर कभी भी आ सकता है। ठीक है।